हम संगठन का काम करते हैं, हम साइलेंट काम करते हैं। हम लोग अपने 70 के 70 प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुके हैं। हम यहाँ सत्ता की चाबी बने। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ता और विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम खास बातचीत करेंगे, हमारे बीच मौजूद हैं उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम। हम उनसे बातचीत करेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या उनके मुद्दे रहेंगे। गौतम जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद। जैसे कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लगभग पूरी तैयारी पर है और सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी जो है उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और जीत का दावा कर रहे हैं। तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? यहाँ की उत्तराखंड की जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन देख चुकी है और आज जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन याद आ रहे हैं जनता को। जनता में जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर बहन जी ने जो विकास कार्य कराए हैं उन्हें लेकर हम लोग जनता के बीच हैं। जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के जो विकास कार्य कराए, चाहे यहाँ जिले बनाने का काम हो, चाहे तहसील बनाने का काम हो, चाहे यहाँ पर कानून व्यवस्था हो, उसे लेकर हम जनता के बीच हैं। जनता आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को देखकर बहुजन समाज पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में चुन चुकी है, मन बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर यहाँ सरकार किसी की नहीं बनेगी। हम यहाँ सत्ता की चाबी बनेंगे। आप उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव अपने बलबूते लड़ेंगे या किसी पार्टी से तालमेल करेंगे? नहीं, हम अभी तक हमारी माने बहन कुमारी भी डिसीजन लेना तो बहन जी का है, लेकिन अभी तक जो है हम लोग अपनी 70 के 70 प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुके हैं और प्रत्याशी उतार रहे हैं। हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में जिस प्रकार 2022 में चुनाव है और पिछले लंबे समय से जो है बहुजन समाज पार्टी प्रदेश से नदारत रही और मुद्दे जो है जनता के जो मुद्दे थे उनसे भी जो है बिल्कुल विरत रही, तो आप ऐसे में कैसे उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतेंगे? अब ये पता नहीं आपको कौन सा नज़रिया है आप लोगों का, हमें नदारत देख रहे हैं। हम तो, हमारा संगठन पूरा मजबूत है। हम संगठन का काम करते हैं, हम साइलेंट काम करते हैं, साइलेंट संगठन का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जो आदेश करती हैं संगठन को मजबूत करने का, हमारा संगठन सब सीटों पर मजबूत है और हम नदारत नहीं रहे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम कानून को मानने वाले लोग, हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो ट्वीट करती है, ट्वीट के माध्यम से सब मुद्दे उठाती हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे हमारा इसका महंगाई का मुद्दा हो, उनमें हम सड़कों पर बहन जी के आदेश के अनुसार ही आते हैं। सड़कों पर आकर आप लोग सोचते हैं हम बहुत सड़कों पर आ गए, लेकिन हम अपना साइलेंट तरीके से अपना काम कर रहे हैं। नरेश जी, वर्तमान में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और भाजपा के आला कमान और पार्टी का कहना है कि 2022 के चुनाव में प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं उसको लेकर सत्ता पर काबिज होंगे। तो वहीं कांग्रेस से जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार 2022 में बनेगी और 200 यूनिट बिजली फ्री और 200 रुपये सब्सिडी गैस पर प्रत्येक महीने उन्होंने देने का वादा किया। तो वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 300 यूनिट बिजली देने का वादा जो उत्तराखंड की जनता को किया है। तो ऐसे में आज आप इन तीनों पार्टियों से कितना सहमत हैं और आप किस प्रकार से जनता को अपना आश्वासन देंगे? पिछले 20 साल हो गए, 2 दशक से उत्तराखंड राज्य अलग बना। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक 11 मुख्यमंत्री बदल चुकी। कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का एक ही मुद्दा है, जो अपने जो मजबूत लोग हैं उनका आगे ला के किसी को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को मंत्री बना दे। 11 बार इन्होंने बना लिया। अगर इनको इतनी मजबूती तरीके से जनता पसंद करती तो उन्हें 11 मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? हर तीसरे 3 साल बाद इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत, अभी क्या मुख्यमंत्री अब फिर बदल दिया इन्होंने। हो सकता है चुनाव तक एक मुख्यमंत्री और बदल दें, इनका पता कुछ नहीं है। काहे का मुद्दा, क्या विकास किया है इन्होंने? जो जनता के साथ इन्होंने वादा किया सब धोखा कर रहे। खास तौर से पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। पिछड़े समाज का जो उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण है वो इन्होंने यहाँ 14% किया और उसके बाद भी इन्होंने अपनी जो कुछ पहाड़ की तहसीलें हैं उन्हें वो आरक्षण का मुद्दा दे दिया। आप जाकर पिछड़े समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज के बीच जाकर, सर्व समाज के बीच जाकर आप देखने का काम करो, धरातल पर जाकर देखो। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इनके जो नेता है वही कह रहे हैं कि हम सरकार बनेगी। जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आम आदमी पार्टी को लेकर आपकी क्या? आम आदमी पार्टी को छोड़ो, कहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ गई, ठीक है। यहाँ बेचारे उनके दिल्ली के पैसे खर्च करे, यहाँ पैसे खर्च करके वोटिंग लगा के थोड़ा ना पार्टी आ रही।
जिनके साथ मुद्दा हम बहुजन समाज पार्टी के साथ बेस वोट है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ उसका जो बेस वोट है 22%, 22.5%, आंधी चली 17 में भी और 14 में भी, आपने देखा आंकड़े उठाओ आप, बहन जी के साथ उसका वोट है 22%। बाकी सब समाज के लोग साथ जुड़ रहे हैं, उनके बलबूते हम यहाँ सरकार बनाएंगे, सरकार की चाबी हमारे हाथ में होगी। तो आप अपनी फाइट किससे मानते हो उत्तराखंड में 2022? हमारी किसी से फाइट ही नहीं है, हमसे सबकी फाइट होगी, अभी देखना आप। धन्यवाद। तो आपने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम की बात सुनी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में बिना बसपा के समर्थन के किसी की सरकार नहीं बनेगी और उत्तराखंड की चाबी हमारे हाथ में होगी। उनका ये भी आरोप है कि उत्तराखंड में 20 साल भर उत्तराखंड राज्य को बने हुए होगा। कांग्रेस और बीजेपी ने बार बार यहाँ बदल कर शासन किया, लेकिन दोनों ही सरकारों ने अल्पसंख्यक, पिछड़े और मुस्लिम समाज का जो है उन्होंने उनका उत्पीड़न किया है। उनकी जो है जो भी समस्याएं वो बरकरार हैं और जनता के मुद्दों से ये सरकारें पूरी तरह मुकरी भी रही हैं, जिसको लेकर जनता ने नकार दिया। उनका कहना है कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के शासन कार्यकाल को देखकर उत्तराखंड की जनता बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में अपना मतदान करेगी। यही तो भविष्य के गर्भ में कह दे कि 2022 के चुनाव में बसपा की सरकार कितने हद तक जो है यहाँ कारगर साबित होती है। और जैसा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है, वो 2022 के चुनाव में जनता का वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।